नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम डिस्कस करेंगे क्या रिसेशन के समय घर खरीदना सही है या गलत है। आज हम जानेंगे कि करंट मार्केट में इकोनॉमिक स्लो डाउन के बावजूद प्रॉपर्टी खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है या आपके लिए रिस्क बन सकता है। इस वीडियो में ऑथेंटिक डाटा, आरबीआई की नई पॉलिसीज, मार्केट ट्रेंड, प्रॉपर्टी रेट्स, होम लोन इंटरेस्ट, बायर सेफ्टी, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी डील्स और रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन विकल्प जैसे हर पहलू पर आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। आपको दूंगा एक्सपर्ट ओपिनियन और ऐसे इंसाइट्स कि आप इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ले सकें। आप मिस नहीं कर सकते रियल ग्राउंड रियलिटी और सबसे लॉजिकल बायर फ्रेमवर्क को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस आपको मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट मार्केट रियलिटी और क्या स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं ये आपको समझाता हूं। जी हां, आज इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट में क्या हो रहा है। लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2025 के पहली क्वार्टर में टॉप 9 सिटीज में हाउसिंग सेल्स 23% गिरी है। मुंबई और थाने में 34% तक गिरावट देखी गई है। प्रॉप इक्विटी के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जून 2025 में सेल्स पहली बार 4 साल में 1 लाख यूनिट से नीचे गिरी है। ये ट्रेंड क्लियर करता है कि मार्केट करेक्शन का फेज चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाइंग के लिए गलत टाइम है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कैलकुलेशन क्या है। तो इसके लिए मैं ले चलता हूं आपको आरबीआई पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में रेपो रेट को घटाकर 5.50% कर दिया है और यह फरवरी से तीसरी बार रेट कट है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है। करंटली जो होम लोन रेट चल रहे हैं वो 7.30 से शुरू हो जाते हैं। कैनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक काफ़ी कम्पिटिटिव रेट्स ऑफर करते हैं। इस सिनेरियो रिसेशन के दौरान प्रॉपर्टी बाइंग के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है। लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब है आपकी ईएमआई बर्डन कम होगी और अफोर्डेबिलिटी बेटर होगी। अब रिसेशन में प्रॉपर्टी बाइंग के एडवांटेजेस समझ लेते हैं। प्राइस करेक्शन का फायदा। रिसेशन के दौरान प्रॉपर्टी प्राइसेस जनरली करेक्ट हो जाते हैं। डेवलपर के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है। कई बार तो देखा जाता है कि डेवलपर्स बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और एडिशनल इंसेंटिव भी देते हैं। यहाँ नेगोशिएशन पावर को भी आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में बायर्स की पोजीशन स्ट्रांग होती है। कंपटीशन कम होने से आप बेटर टर्म नेगोशिएट कर सकते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में स्पेशली ये एडवांटेज मिलता है क्योंकि डेवलपर क्विक सेल चाहते हैं। अब लॉन्ग टर्म में एप्रिसिएशन पोटेंशियल को भी समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल डाटा देखें तो रिसेशन के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस में सिग्निफिकेंट रिकवरी होती है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है। रिसेशन में प्रॉपर्टी बाइंग के रिस्क भी होते हैं। सब पॉजिटिव नहीं है, जो रिस्क है वो भी समझ लीजिए। जॉब सिक्योरिटी का क्वेश्चन। रिसेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर होता है। करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% है, जो पिछले मंथ के 5.6% से कम है, लेकिन स्टिल कंसर्न का विषय है। CMIE के डाटा के अनुसार एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% तक है। अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी क्वेश्चनेबल है या इनकम में इंस्टेबिलिटी है तो 20 साल के होम लोन का कमिटमेंट आपके लिए रिस्की हो सकता है। प्रोजेक्ट डिले का रिस्क ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी समझ लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में डिले का रिस्क होता है।
डेवलपर की फाइनेंशियल्स कंडीशन वीक होने पर प्रोजेक्ट स्टक हो सकते हैं। हालांकि रेरा एक्ट आने के बाद सिचुएशन पहले से बेटर हुई है, लेकिन स्टिल रिस्क फैक्टर है। रेरा आने के बाद भी कई प्रोजेक्ट्स रुके हैं। रेरा के तहत अब बायर को कंपनसेशन का राइट है अगर पोजीशन डिले होता है तो। सेक्शन 18 के अंडर बिल्डर को इंटरेस्ट के साथ रिफंड देना होता है या कंपनसेशन देना होता है। मार्केट में फर्दर डिक्लाइन देखने को मिलता है। जी हाँ, ये पॉसिबल है कि प्राइजेस में और भी नीचे आ जाए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स या जिन्हें जल्दी सेल करना पड़े उनके लिए लॉस का कारण भी कई बार बन सकता है। तो चलिए अब आपको रेडी टू मूव वर्सेस अंडर कंस्ट्रक्शन, जी हाँ, रिसेशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है ये भी बता देता हूँ। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं। रिसेशन के दौरान रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज एक सेफर ऑप्शन होता है। आप इमीडिएटली पोजीशन ले लेते हैं, रेंट और ईएमआई दोनों साथ साथ आपको नहीं देना पड़ता। प्रॉपर्टी की एक्चुअल कंडीशन आप देख सकते हैं और जीएसटी भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का नहीं लगता है। वैसे करंटली रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ की डिमांड कम होने से बेटर डील भी आपको मिल जाती है। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में एस्टैब्लिश्ड एरिया में अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में 15 से 20% डिस्काउंट भी कई बार आपको मिल जाता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में अगर हम कंपेयर करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन का डिस्काउंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। पेमेंट भी कंस्ट्रक्शन लिंक होती है तो कैश फ्लो के लिए भी ये बेटर होता है। लेकिन रिसेशन के दौरान डेवलपर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को ही चूज़ करें और डेवलपर का ट्रैक ज़रूर, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, ज़रूर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। तो चलिए अब समझते हैं कि किन कंडीशंस में बाइंग सेंस बनाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आपकी जॉब सिक्योर है, एडुकेट सेविंग है और ईएमआई आपकी इनकम का 40% से कम है, तब बाइंग सेंस बनता है। इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस के लिए अलग से रखें। इससे रिसेशन के दौरान अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आप हैंडल कर सकें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें तो अगर आपकी प्लानिंग 7 से 10 साल की है और इमीडिएट सेलिंग की ज़रूरत नहीं है तो रिसेशन बाइंग के लिए गुड टाइम हो सकता है। रियल एस्टेट हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न देता है। अब एंड यूज वर्सेस इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज़ के लिए है तो रिसेशन माइनर फैक्टर है, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को भी तलाश लेते हैं। रिसेशन के दौरान डिस्ट्रेस सेल की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ये वे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें ऑनर को अर्जेंट सेल करना होता है और वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो करते हैं। बैंक ऑक्शंस, फोरक्लोजर प्रॉपर्टीज़ और फोर्स्ड सेल में 15 से 30% तक कई बार डिस्काउंट भी मिल जाता है, लेकिन प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी है। लीगल क्लियरेंसेस, टाइटल वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी कंडीशन थॉरोली चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब बात एनालिसिस की चल रही है तो चलिए रीजनल मार्केट एनालिसिस भी कर लेते हैं। मुंबई और एमएमआर, मुंबई में सेल्स 26% एनुअली गिरी है। हाई प्रॉपर्टी प्राइजेस और इकोनॉमिक प्रेशर के कारण डिस्ट्रेस सेल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लग्जरी प्रॉपर्टी में 25 से 50 लाख तक के डिस्काउंट मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। गुड़गांव, नोएडा में रीसेल मार्केट में अच्छी डील्स अवेलेबल हो रही हैं। नए प्रोजेक्ट डिलेज भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बेंगलोर और पुणे की बात भी कर लेते हैं। आईटी सेक्टर में अस्थिरता के कारण ये सिटीज़ भी कॉशियस सेंटीमेंट के साथ चलती है। वाइटफील्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे एरिया में अच्छे ऑप्शंस हैं और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। होम लोन स्ट्रेटजी ड्यूरिंग रिसेशन क्या होना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स रेट्स, करंट सिनेरियो में फ्लोटिंग रेट्स बेनिफिशियल है क्योंकि आरबीआई और रेट कट्स कर सकती है। अगर फिक्स रेट चूज करते हैं तो टेन्योर को शॉर्ट रखें। प्री ईएमआई और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के लिए प्री EMI ऑप्शंस चेक करें। कुछ डेवलपर पोजीशन तक प्री EMI बेयर करते हैं, लेकिन अगर बेयर नहीं करते हैं तो वो रिस्क कितना बड़ा है इसको ज़रूर एनालाइज कर लें। लोन ट्रांसफ़र ऑप्शन की बात करें तो अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन हायर रेट पे है तो रिसेशन के दौरान बैलेंस ट्रांसफ़र ज़रूर कंसिडर करें। टैक्स बेनिफिट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो PM आवास योजना अर्बन 2.0 के अंडर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है। GST स्ट्रक्चर में रिलीफ मिलेगी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी स्पेशली उनके लिए। सेक्शन 80C 24B अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी अवेलेबल हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट पर डिडक्शन मिलते हैं। अब कुछ रिकमेंडेशन आपके लिए। फाइनेंशियल स्टेबल बायर्स के लिए रिसेशन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर है और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो करंट मार्केट कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल हैं। एफोर्डेबिलिटी लेवल इंप्रूव हो रही है और बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स में रिडक्शन से और बेटर आ जाएगी। तो चलिए अब बारी है फाइनल डिसीजन फ्रेमवर्क की। ग्रीन सिग्नल, यदि आपके पास स्टेबल इनकम है, एडुकेट डाउन पेमेंट अवेलेबल है और इमरजेंसी फंड सेपरेट है और साथ में आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म है और प्रॉपर्टी पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो बाइंग कंसिडर आप कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ रेड सिग्नल्स की बात कर लेते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी, इनसफिशिएंट सेविंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल या ओवर लीवरेज की सिचुएशन में वेट करना आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप ये समझ चुके होंगे कि रिसेशन के दौरान प्रॉपर्टी बाइंग एक डबल एज स्वॉर्ड है। राइट कंडीशंस और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन रॉन्ग टाइमिंग या इनएडिक्वेट प्रिपरेशन के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। तो की टेक अवे आपके लिए ये है कि मार्केट टाइमिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, और अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं और लॉन्ग टर्म विजन है तो करंट मार्केट कंडीशन आपके लिए फेवरेबल हो सकती है। याद रहे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पेशेंस का गेम है। क्विक प्रॉफिट के चक्कर में गलत डिसीजन ना लें। प्रॉपर रिसर्च, ड्यू डिलिजेंस और प्रोफेशनल एडवाइस के साथ ही आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशंस के लिए और साथ में उनके माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं करंट मार्केट कंडीशंस के बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।